अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एच टी स्किल्स। तो जैसे कि मेरा नाम है अब्दुल हफीज़ एंड आई एम फ्राम क्विस्ट नवाबशाह फ्राम कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो जैसे कि आज की इस वीडियो का जो टाइटल है, जाहिर सी बात है आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया हो कि इसमें आपको क्विस्ट की जो फ़ी स्ट्रक्चर है और आगे क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा। जस्ट कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि बाद में जो हमें सेमेस्टर पे करने होंगे वो स्ट्रक्चर कुछ कैसे होगा। काफ़ी को पता भी होता है और सीट्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, उसके बाद हॉस्टल की क्या एडमिशन होगी, उसके क्या एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होगा एंड आल्सो सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि क्विस्ट में न्यू बैच को जो ब्लॉक 2 मिलेंगे उसकी वीडियो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं और ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं कुछ डिपार्टमेंट के। और उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीएस की सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होती, ऑल डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट लगती है जिसमें अबाउट 1000 तक स्टूडेंट होते हैं। तो ये सीट्स जो है ना, आपको जितना आपका नेम आगे होगा उतनी आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। ऑल डिपार्टमेंट को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर फ़र्ज़ करें आपका नेम 300 पे भी है ना, तो आपको इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट फ़र्ज़ करें मिल सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सीट्स ज़्यादा हैं। तो कोई भी एक सारे जो स्टूडेंट होंगे एक डिपार्टमेंट को तो नहीं सब उठाएंगे, तो कोई दूसरा उठाएगा, कोई अपनी पसंद का, कोई फ़र्ज़ कर आईटी उठाएगा, कोई कंप्यूटर साइंस को भी और कंप्यूटर साइंस की सीट भी ले सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट सीट्स लेंगे तो काफ़ी सारी सीट से 200, अगर आप 300 नंबर पे भी हैं तो आपको मिल सकती हैं। उसके बाद ये तो आपको पता होगा कि जो मेरिट लिस्ट थी उसमें तो डिस्ट्रिक्ट अर्बन है रूरल साथ में कंबाइन होते हैं कार लिस्ट में, सही है, ठीक है। बट बीएस में क्या होता है कि जो सारी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको मिलाकर एक सीरीज़ वाइज सीपीएन के साथ सीरीज़ वाइज एक सिंगल लिस्ट लगती है। देन आपका उस हिसाब से इंटरव्यू होता है बीएस में। जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपके पास 48,000 होने चाहिए, ठीक है। बट जो इसके बाद फ़ी होती है कुछ सेमेस्टर की अलग और कुछ सेमेस्टर के अलग, इवन आर्ट की, वो मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप सही से उसको समझ सकें। जैसे कि आपका जब एडमिशन आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आपको जाहिर सी बात है सेकंड सेमेस्टर भी जब आ जाएगा, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको फ़ी पे करनी होगी। उसमें आप 24,000 तक आप अपनी फ़ी पे करेंगे। पर इस बार जो ट्यूशन फ़ी है उसमें ये कहा गया है कि ये 20% इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वो पर ईयर इंक्रीज़ करते हैं या पर सेमेस्टर इंक्रीज़ करती है। और उसके बाद ये जो आपका फ़ी प्रोसेस होगा जो आप सेकंड सेमेस्टर के लिए पे करेंगे, इतनी फ़ी यही अमाउंट आप फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी, सिक्स सेमेस्टर एंड एट्थ लास्ट सेमेस्टर के लिए भी इतनी फ़ी पे करेंगे। बट इसमें जो इंक्रीज़ आएगा वो इंक्रीज़ आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जाहिर सी बात है कुछ ऐसे सेमेस्टर होते हैं जिनमें आपका यूनिवर्सिटी में एक न्यू ईयर स्टार्ट होता है। जैसे आप फर्स्ट जब एडमिशन लेते हो तो आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में होते हैं। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो उस साल आपका सेकंड ईयर भी स्टार्ट होता है। तो सेकंड ईयर की जो फ़ी होती है वो भी उसमें ऐड होगी, न्यू ईयर की एडमिशन की और सेमेस्टर की भी। तो उन दोनों को मिलाकर 40,000 आपकी फ़ी बनेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 8 जो सेमेस्टर होंगे उनमें आपका एक न्यू ईयर भी स्टार्ट होगा, तो उनमें आपकी और उन सब सेमेस्टर में आपकी जो फ़ी होगी वो कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 40,000 उसमें आपको पे करने होंगे जो थर्ड
सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर एंड 7th सेमेस्टर, इन तीनों में आपको 40,000 तक पे करनी होगी। और हॉस्टल की जो फ़ी है वो होती है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको पर ईयर पे करनी होगी 19,000, ठीक है। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के दिन लेके आने, वो है मार्कशीट आपकी, मैट्रिक की, इंटर की मार्कशीट, ठीक है। डोमिसाइल आपका, आपका पीआरसी फॉर्म सी भी हम जिसे कहते हैं। और उसके बाद आती है मैट्रिक पास या पक्का सर्टिफिकेट। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बोर्ड की तरफ से पक्का सर्टिफिकेट जो है 3 साल के बाद आता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी बोर्ड जाएं, वहाँ पर अगर आपको पक्का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो वहाँ से आप जस्ट मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं, और वो आप यूनिवर्सिटी में देंगे तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ा इशू इसमें नहीं होता। मेरा खुद जो क्विस्ट के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में अभी तक है वो मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट है। और उसके बाद जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो इनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि कहते हैं कि मेरी ये CPN है, उस पर मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या कंपटीशन है और उसमें सीट्स कितनी है। उसके अलावा हॉस्टल फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको अभी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एडमिशन लेंगे, आप जब पैसे पे कर देंगे क्विस्ट की, वहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा, जब वहीं आपको अपनी एडमिशन फॉर्म मिलेगी, ठीक है। एडमिशन का फॉर्म जब आपको मिल जाएगा, देन वहाँ पर साइड में ही आपको क्लर्क बताएगा कि अगर आप हॉस्टल का फॉर्म लेना चाहते हैं तो साइड में जो ऑफिस है इसमें जाएं, वहाँ पर आपको 1 या 200 में वो प्रोवाइड करेगा हॉस्टल का फॉर्म, जिसकी फ़ी होगी अबाउट 19,000 पर ईयर। तो वो आपको उसी वक्त पे नहीं करनी, ठीक है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट में भी ये करें कि हॉस्टल की फ़ी भी इंटरव्यू के दिन ही लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्टल की फ़ी इंटरव्यू वाले दिन ही लेके जाएं। सो हॉस्टल का फॉर्म आप जब आपको हॉस्टल का फॉर्म मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको अपने घर लेके आना होगा, क्योंकि उस फॉर्म पे आपको सिग्नेचर चाहिए होगी जज की, अपनी डिस्ट्रिक्ट वाले जज की। तो वहाँ पर आप आएंगे कोर्ट में, और वहाँ पे आपको उस फॉर्म पे सिग्नेचर चाहिए होगी। वो सिग्नेचर लेकर, अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर लेकर, उस कंप्लीट फॉर्म को फिल कर और उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको फिर से क्विस्ट आना होगा। क्विस्ट में आने के बाद आपको उसका एक चालान पे करना होगा हॉस्टल का। सो आप सीधा जाएंगे बैंक, जो है क्विस्ट में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की साइड में जो बैंक है वहाँ पर, जैसे आप चालान पे करेंगे उसकी जो कटिंग होगी आपको, वो आपके डॉक्यूमेंट्स और हॉस्टल का फॉर्म, ठीक है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, वो आपको लेकर हॉस्टल एडमिशन ब्लॉक जो हॉस्टल की गेट पे है वहाँ पर आपको आना होगा। सो अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचता है कि जब मैं BE का इंटरव्यू देने आ रहा हूँ तो क्या मैं BS की सीट ले सकता हूँ, तो इससे कोई भी चांसेस नहीं होते कि कोई भी अगर BE की इंटरव्यू में आया तो उसको BS की सीट मिल सकती। तो ऐसा कोई भी चांस नहीं होता उसके लिए। और उसके बाद हॉस्टल के बारे में अगर कहा जाए तो आपको कौन सी हॉस्टल मिल सकती है, तो जो काफ़ी सारे आप चांसेस हैं आपको मिलने के, और A और B ब्लॉक है। आल्सो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम यूट में या क्विस्ट में कोई भी डिपार्टमेंट लेकर आते हैं तो उसके बाद अगर हम वो कैंसिल करवाना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स हमको कितने टाइम में मिलेंगे और कितनी फ़ीस जो रिफ़ंड होगी। तो पॉलिसी के हिसाब से आपको जो फ़ी 100% रिफ़ंड होकर मिलेगी वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी होगी। और जो ट्यूशन फ़ी आप अगर देखेंगे वीडियो की बैक में जाकर, तो ट्यूशन फ़ी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं, तो वो सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी ही देते हैं और कोई भी फ़ीस आपको रिफ़ंड होकर नहीं मिलती। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका है जो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर सका, मिसिंग है, तो आप मुझसे वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सबके जो क्वेश्चन होंगे उसकी रिप्लाई सही से दे सकूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।